हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कान्हा जी का बहुत ही सुंदर सा ड्रेस बनाने के लिए लाई हूँ। इसे आप 6 और 7 नंबर दोनों कान्हा जी को पहना सकते हैं। देखिए, चोली मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख के इसे बना लीजिएगा। देखिए, अब हमें इसके नीचे का घेरा बनाना है, तो उसके लिए मैंने ये 10 नंबर की क्रोशिया लिया है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से येलो कलर का वूल लेकर नॉट लगा लेना है एक। अब यहाँ पे देखिए, चोली के कॉर्नर पे हमें ये जो बाजू है, इसके नीचे वाली लाइन के कॉर्नर पे इस तरह से हमें इसे ज्वाइंट करना है वूल को। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 चैन बनाना है। सेम इसी जगह पे हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर देखिए, नेक्स्ट डबल क्रोशिया की जो चैन है उसमें हमें फिर से एक में 2 बार डबल क्रोशिया करना है, एक, और फिर सेम उसी में एक बार और हम कर लेंगे 2। फिर नेक्स्ट में ऐसे ही एक, फिर उसी जगह पे 2, फिर नेक्स्ट में एक, फिर सेम उसी जगह पे 2। इसी तरह से हमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये लाइन को कंप्लीट कर लेना है। देखिए, इस तरह से उसी तरह से हमने ये फर्स्ट लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमने ये 3 चैन बनाए हैं, इसी के फर्स्ट चैन में इस तरह से हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। फिर 1 2 3 चैन बनाना है। फिर सेम इसी जगह पे हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, हमारा ये 2 डबल क्रोशिया हो गया सेम उसी चैन में। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार, 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर देखिए, यहाँ पे तीसरी डबल क्रोशिया के ऊपर फिर 2 बार, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार, फिर नेक्स्ट के ऊपर 2 बार। ये देखिए, 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक बार कर लिया। अब तीसरे के ऊपर फिर हम इस तरह से 2 बार कर लेंगे। इसी तरह से हमें देखिए, पहले के ऊपर हमने ये 2 बार किया, फिर 1 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक बार, फिर तीसरे के ऊपर 2 बार, फिर 2 के ऊपर एक बार, फिर 2 बार। इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हमने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है, जैसे मैंने ये बताया था आपको दूसरी लाइन। अब यहाँ पे देखिए, हमें ये 3 चैन जो हमने फर्स्ट लाइन में यहाँ पे देखिए, जो हमने स्टार्टिंग में 3 चैन लिया था, उसी के फर्स्ट चैन में इस तरह से हमें इसे ज्वाइंट करके स्लिप स्टिच से फिर एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। इस तरह से हमें गाजरी कलर का वूल लेना है इस तरह से, और फिर यहाँ पे देखिए, हमें इसे ज्वाइंट करना है। यहाँ पे इस तरह से हम ज्वाइंट कर लेंगे, फिर एक चैन बना लेना है हमें। फिर नेक्स्ट चैन में इस तरह से देखिए, एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चैन में एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 बार सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे देखिए, हमें 3 चैन में हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और चौथे चैन में 2 बार। फिर नेक्स्ट में इस तरह से एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में 1 2 हो गया, फिर नेक्स्ट में 3 सिंगल क्रोशिया हो गया, फिर चौथे में हमें 1 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट में 1, फिर उसके नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 3। इस तरह से देखिए, हमने 3 चैन में 3 बार सिंगल क्रोशिया किया, चौथे में 2 बार। इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट करना है। 3 में 3 बार सिंगल क्रोशिया, चौथे में 2 बार, फिर 3 में 3 बार, फिर चौथे में 2 बार। इसी तरह से हम ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने ये फर्स्ट बनाया था, वहीं पे इस तरह से स्लिप स्टिच से हमें इसे ज्वाइंट करना है। अब यहाँ पे देखिए, हमें 1 2 3 4 5 ऐसे 5 चैन बनाना है। और फिर देखिए, हमें 1 2 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करके उसके बगल वाली चैन में इस तरह से हमें इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5 चैन बनाना है। फिर 1 2 सिंगल क्रोशिया को स्किप करना है। फिर यहाँ पे इसे ऐसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5 चैन स्किप करना है, 5 चैन बनाना है। फिर 2 सिंगल क्रोशिया को स्किप करके यहाँ पे ऐसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5 चैन बनाना है। फिर 1 2
2 सिंगल क्रोशिया को स्किप करके यहाँ पे इस तरह से इसे ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हमने ये लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए 5 चेन बना के यहाँ पे लास्ट में जहाँ पे हमने इसे स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था वहीं पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसे स्लिप स्टिच से बंद कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए हमें 1 2 स्लिप स्टिच लेकर हमें यहाँ पे ये जो चैन है इसके बीच में हमें आ जाना है। यहाँ पे देखिए हम स्लिप स्टिच 3 बना लेंगे 2 की जगह। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे चैन के बीच में आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 3 स्लिप स्टिच बना लिया है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 फिर से ऐसे ही 5 चैन लेना है। फिर नेक्स्ट चैन के ऐसे बीच में हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना है। फिर 1 2 3 4 5 फिर ऐसे ही 5 चैन लेना है। फिर नेक्स्ट चैन के बीच में हमें फिर से इसे ऐसे ही स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। फिर 1 2 3 4 5 चैन लेना है। फिर नेक्स्ट चैन के बीच में इस तरह से इसे बंद करना है। फिर 1 2 3 4 5 चैन लेना है। फिर नेक्स्ट चैन के बीच में इस तरह से इसे बंद करना है। इसी तरह से हमने जैसे 1 2 लाइन मैं आपको ये बना के दिखाई हूँ, सेम इसी तरह से हम एक लाइन और बना लेंगे। टोटल हमें ये 3 लाइन बना लेनी है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। मैंने 1 2 3 लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए हमें इस तरह से 1 2 3 4 5 चैन बनाकर जहाँ पे मैंने ये स्टार्टिंग किया था उसी चैन में इस तरह से इसे हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देना है। देखिए इस तरह से हमें ज्वाइन करना है। फिर यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच लेते हुए चैन के कॉर्नर पे आ जाना है इस तरह से। ये देखिए हमने ये 2 बार स्लिप स्टिच लेकर हम यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 4 5 6 अब हमें चौथी लाइन में 6 चैन बनाना है। फिर इस तरह से ज्वाइन करना है। फिर 1 2 3 4 5 6 फिर यहाँ दूसरे चैन में फिर से ऐसे बीच में हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। फिर 1 2 3 4 5 6 फिर ऐसे 6 चैन। फिर नेक्स्ट चैन के बीच में फिर से ऐसे ही ज्वाइन करना है। फिर 1 2 3 4 5 6 फिर 6 चैन। फिर नेक्स्ट चैन के बीच में इस तरह से फिर से ज्वाइन करना है। इसी तरह से हमें ये चौथी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। इसी तरह से मैंने ये चौथी लाइन में 6 डबल चैन का ये बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए हमें इसे ज्वाइन करना है इस तरह से स्लिप स्टिच से। फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच लेते हुए हमें इस तरह से कॉर्नर पे आ जाना है। अब देखिए हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच नहीं लेना है। अब इसे हमें ज्वाइंट करने के बाद देखिए हमें इस तरह से 1 2 चैन बनाना है और फिर सेम इसी में हमें इस तरह से डबल क्रोशिया करना है। ये जो हमने 6 चैन बनाया है इसी में हमें 11 डबल क्रोशिया करना है। 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 11। यहाँ पे देखिए हमने 11 डबल क्रोशिया कर लिया। अब नेक्स्ट चैन में इस तरह से हमें इसे बांधना है ऐसे ही। फिर नेक्स्ट चैन में इस तरह से फिर से हम 11 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 11। ये देखिए हमने फिर से ऐसे ही 11 डबल क्रोशिया कर लिया। अब नेक्स्ट चैन में फिर इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया से इसे ऐसे ही बंद कर देंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था। अब फिर नेक्स्ट में हम फिर नेक्स्ट चैन में फिर हम ऐसे ही 11 डबल क्रोशिया कर लेंगे। इसी तरह से हम एक चैन में 11 डबल क्रोशिया करेंगे, दूसरे चैन में इसे बंद करेंगे, फिर तीसरे में 11 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये पूरा लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से हमने ये लास्ट तक ऐसे ही 11 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने इसे बना लिया है। देखिए फ्रेंड लास्ट में हमें 11 डबल क्रोशिया बना के नेक्स्ट चैन में इस तरह से इसे ज्वाइंट करते हुए वूल को कट कर देना है एक चैन बना के।
इस तरह से देखिए हमें इसमें बॉर्डर बनाना है, तो उसके लिए मैंने ये येलो कलर का वूल नॉट लगा कर ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे ज्वाइन कर लेना है किसी भी चैन में, और फिर हमें एक चैन बनाना है, और फिर नेक्स्ट चैन में देखिए एक बार हाफ डबल क्रोशिया करना है, फिर नेक्स्ट में फिर एक बार, फिर उसके नेक्स्ट में एक बार, फिर नेक्स्ट में एक बार। इसी तरह से हमें हर एक चैन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया करते हुए इसे बनाना है। 11 चैन में 11 बार हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए नेक्स्ट में फिर एक बार, फिर ऐसे ही नेक्स्ट चैन में फिर एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर एक बार हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से अब यहाँ पे देखिए हमें इसे ज्वाइन करना है कॉर्नर पे, फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार हाफ डबल क्रोशिया करना है, फिर नेक्स्ट में फिर एक बार हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें हर एक में ऐसे ही एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया करते हुए चारों तरफ से ऐसे ही इसमें बॉर्डर बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरा ये लाइन कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। इस प्रोसेस से मैंने ये पूरा लास्ट तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए हमें जहाँ पे हमने स्टार्टिंग किया था वहीं पे इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते हुए हमें वूल को कट कर देना है, और जो ये एक्स्ट्रा वूल है इसे हमें अच्छे से सेट कर देना है जिससे ये दिखे नहीं और इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। तो इस तरह से देखिए हमें इस तरह से यहाँ बैक साइड में हमें इसे अच्छे से सेट कर देना है, और जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हमें इस तरह से कट कर देना है। और ये हमारा देखिए बहुत ही सुंदर सा ड्रेस बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।